हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा में। बच्चों, आज का क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चों झारखंड बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में हमेशा इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। लास्ट ईयर में जब भी मैट्रिक एग्जाम हुआ था उसमें भी मेरे बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। ठीक है, तो मेरे बच्चों यूं कहे तो झारखंड बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में हमेशा इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आना 100% तय है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 उसका एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है मेरे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला या फिर विभाजन सूत्र। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और लास्ट ईयर क्या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं 2017 से लेकर 2026 तक, सब क्वेश्चन को हम लोग आज इसी क्लास में प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं मेरे बच्चों और देखते हैं एक सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, विभाजन सूत्र क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से देखो इसका यूज क्या है। ठीक है, हमारे लाइफ में इसका यूज क्या है, ध्यान से देखो। तो यू कहें तो इसका भर भर के यूज है। कैसे, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर मान लिया जाए मेरे बच्चों, यहाँ पर एक मिनट ठहर जाओ। मान लिया जाए यहाँ पर कोई 2 पॉइंट है। ठीक है, मान लेते हैं एक पॉइंट तुम्हारा दिया रखा है आर, ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है बी। अब हम लोग इसका नाम भी दे देते हैं। ठीक है, हम लोग चलो इसे मानते हैं रांची, RANCHI, रांची, और इसे हम लोग मानते हैं बोकारो। ठीक है, बोकारो। अब हम लोग एक चीज और मानते हैं कि रांची और बोकारो के बीच की दूरी मेरे बच्चों है कितना, 180 किलोमीटर हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, कितना, 180 किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब गवर्नमेंट कहती है कि मुझे एक अस्पताल बना कर दो। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है बोलता है ठीक है बना देंगे, लोकेशन बताइए। तो गवर्नमेंट कहती है कि रांची से हम लोग जो बोकारो और रांची का दूरी है, ठीक है, इसका एक भाग चले तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाए रांची से, और बोकारो से 2 भाग चलने पे हमें अस्पताल मिल जाना चाहिए। मतलब क्या, ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है। रांची से एक भाग चले मेरे बच्चों तो यहाँ हमें अस्पताल मिल जाना चाहिए। ठीक है, हमें क्या मिलना चाहिए, अस्पताल। और बोकारो से 2 भाग चले तो रांची से एक भाग का मतलब क्या है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हम लोग 180 को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितने कितने किलोमीटर का होगा, 60 किलोमीटर का होगा। ठीक है, फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर का हो जाएगा, फिर यहाँ तुम्हारा 180 किलोमीटर का हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, पहला भाग में हमें क्या मिलना चाहिए, अस्पताल मिलना चाहिए। यानी कि हम लोग क्या किए, जो दूरी था उसे हम लोग एक, है ना, 1:2 में बांट दिए। ठीक है, 1:2 में बांट दिए। तो ध्यान से देखो, एक भाग चले यानी कि हम लोग 60 किलोमीटर चले रांची से तो हम लोग पहुंच गए कहाँ, अस्पताल। और बोकारो से 2 भाग चले इस वाले डिस्टेंस का, तुम लोग कहाँ पहुंच गए, अस्पताल। ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, 1:2। ठीक है, यानी कि 180 किलोमीटर को हम लोग 1:2 के डिस्टेंस में बांट दिए। ठीक है, तो इस तरह के चीजों को हमें आज सीखना है, पढ़ना है। ठीक है, और इसका तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पढ़े। जैसे मान लीजिए हमारे सिमडेगा में जो सदर अस्पताल है, ठीक है, वह क्या है, पूरा मुख्यालय में है, यानी कि पूरा जिला में है। अगर मान लिया जाए वही अस्पताल कोई एक कहीं दूर कोना में होता, मतलब कोई दूर के गांव में होता, तो क्या सबके लिए सुविधा हो पाता, नहीं हो पाता ना। ठीक उसी तरह जो बस स्टैंड है मेरे बच्चों हमारे सिमडेगा जिला में, वहां भी क्या है, एक टाउन में है ना, टाउनशिप में रखा गया है उसे। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग सिमडेगा जिला के मुख्यालय में रख रहे हैं, तो जितने भी सारे यात्री हैं सबको सुविधा हो जाएगा वहां से अपने अपने गंतव्य तक जाने की ओर। ठीक है, यानी कि कनेक्टिविटी हमें मिल जाएगी। तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं, यानी कि विभाजन सूत्र का यूज करके हम लोग सारे के सारे प्लान को सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं, इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे बच्चों भरे पड़े हैं। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे मेरे बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक्शन फॉर्मूला, है ना, विभाजन सूत्र। तो मेरे बच्चों जो तुम्हारे सिलेबस में है क्लास 10 के टॉपिक में, ठीक है, यहाँ हमें सिर्फ आंतरिक विभाजन के बारे में पढ़ना है, इंटरनल डिवीजन, है ना। ध्यान से देखो क्या पढ़ना है, सिर्फ आंतरिक विभाजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि कोई 2 पॉइंट दे रखा होगा कुछ इस तरह से, कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, कोई एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, मान लिया जाए कोई तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, तो इन दोनों को आंतरिक रूप से यानी कि 2 बिंदुओं के बीच में बांटना, इस तरह का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के बाहर वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखो। तो हमें सिर्फ आंतरिक डिवीजन के बारे में पढ़ना है ना, इंटरनल डिवीजन का जो सूत्र होता है सिर्फ हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब तुम्हारे सिलेबस में भी सिर्फ यही दे रखा है। तो ध्यान से देखो,
सबसे पहले मेरे बच्चों हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे कि फॉर्मूला बनता कैसे है, बिना सीखे हम लोग आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ठीक है। याद करना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, लेकिन याद रखने में यह हेल्प करेगा फॉर्मूला बना कैसे। ये बात तुम जान गए कि फॉर्मूला बनता कैसे है, ठीक है, किस लिए बनता है, क्यों बनता है, तो तुम्हें याद रखना भी आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, उसके लिए हमें, है ना, उसके लिए हमें कार्तीय तल बनाना पड़ेगा। अब ये क्या होता है मत पूछना, क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों क्लास 10th के ही, है ना, जब हम लोग डे 1 क्लास कर रहे थे, क्लास 10th के ही जो चैप्टर नंबर 7 का डे 1 क्लास चल रहा था, उसमें हम लोग कार्तीय तल के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है, पूरा का पूरा डिटेल उसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक बार डे 1 का क्लास को देख लो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तुम्हारा y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा x वाला एक्सिस हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। जब भी ये दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, बात सबको जानते हो, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग से, मूल बिंदु कहते हैं, जानते हो बात ना। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा x हो गया, इधर तुम्हारा x डैश, ये तुम्हारा y है, नीचे तुम्हारा y डैश है। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग x वाले एक्सिस में 3 पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। पहला पॉइंट का नाम है मेरे बच्चों यहाँ पर x1, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर x, और तीसरा पॉइंट है मेरे बच्चों x2, ठीक है। इसी तरह हम लोग y वाले एक्सिस में भी 3 पॉइंट लेंगे। तो ध्यान से देखो, एक पॉइंट का नाम है यहाँ पर y1, दूसरे पॉइंट का नाम दे रखा है मेरे बच्चों यहाँ पर y, और तीसरे पॉइंट का नाम दे रखा है हमने y2। क्लियर है ना, अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, हम लोग x1 और y1 का लोकेशन ढूंढे तो ये कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। उसके हम लोग क्या करते हैं, अपने पास एक तरीका है, क्या तरीका है, ध्यान से देखो। हमें करना क्या है, हम लोग y एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से मेरे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ भी इस पॉइंट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। x2 के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे मेरे बच्चों। क्लियर है ना, दिख गया होगा। अब क्या करो, y के जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, इसे लोकेट करने के लिए, इसका लोकेशन ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x वाले एक्सिस के समांतर, है ना, x अक्ष के समांतर हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलो यहां से लाइन ड्रॉ करना शुरू करो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, जहां पर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं, यही पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 y1 यहाँ हो जाएगा, ये तुम्हारा x और y हो जाएगा, और ये तुम्हारा x2 और y2 हो जाएगा। क्लियर है ना, अभी तक समझ में आ चुका होगा। अब चलो इसका नामकरण कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, सॉरी इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है मेरे बच्चों, तो इसका निर्देशांक है x1 y1। इसका क्या निर्देशांक दे रखा है, x और y, ठीक है, सिंपल सा x और y लिख दो। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x2 और y2, x2 और y2। क्लियर है ना। अब इसका नाम भी दे देते हैं, ये तुम्हारा a पॉइंट हो गया, ये पॉइंट p है, इस पॉइंट का नाम हम लोग दे रहे हैं b, ठीक है। अभी तक तो हम लोग सिंपल सा काम किए हैं, ये बात समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है, a से p को मिलाए और p से b को मिलाए, कुछ इस तरह से। तो ध्यान से देखो, है ना, कुछ ऐसा हम लोग मिला दिए, यानी कि a और b को मिला दिए, ठीक है, a और b को मिला दिए। अब एक काम हम लोग और करते हैं, क्या काम, ध्यान से देखो। अब हम लोग इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ तुम्हें a और b के बीच में एक पॉइंट दिख रहा होगा p, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो। अगर तुमसे कहा जाए कि पॉइंट a और b को, जो तुम्हारा बिंदु p है, ठीक है, इसे m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, जैसे हम लोग अभी रांची और बोकारो वाला एग्जाम्पल लिए थे ना, कुछ ऐसा ही यहाँ भी है, ठीक है। हमें m1 और m2 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कुछ इस तरह से m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब देखो, तो हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, कैसे निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं x1 का वैल्यू 2 दे रखा है, x का वैल्यू मान लिया जाए यहाँ पर 3 दे रखा है, और x2 का वैल्यू दे रखा है 7। क्लियर है ना। अगर हम लोग x1 और x के बीच का दूरी निकालना चाहे तो क्या करेंगे, 3 - 2 करेंगे। क्या करेंगे, 3 - 2, 3 - 2 मेरे बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, x - x1 किए। तो मेरे बच्चों यहाँ जो दूरी है ना, ये क्या हो जाएगा,
x माइनस x1 हो जाएगा। ये बात भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर x2 माइनस x हो जाएगा, x2 माइनस x। क्लियर है ना, मतलब क्या 7 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है, 7 माइनस 3 कर देंगे तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी मिल जाएगा। अब मेरे बच्चों y वाला में आ जाओ, तो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए तुम्हारा 4 है, ये तुम्हारा 6 है, ये तुम्हारा 8 है। तो 4 और 6 के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर किए क्या, y माइनस y1 किए मेरे बच्चों, क्या किए, y माइनस y1 कर दिए। ये बात समझ में आ गया ना, y माइनस y1 कर दिए, ठीक है, y माइनस y1 किए। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 8 माइनस 6 y2 और y के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, y2 माइनस y, ठीक है, y2 माइनस y कर रहे हैं मेरे बच्चों। इतना बात तुम्हें समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, जब भी हम लोग मेरे बच्चों, हम लोग जब पॉइंट को मिलाते हैं, जैसे x1 और y1 को मिलाए, तो हम लोग कर क्या रहे होते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लंब खींच चुके हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे बच्चों कोई भी हम लोग पॉइंट को मिलाते हैं तो हम लोग ऐसे कोई तिरछी रेखा से नहीं मिलाते हैं, हम लोग सीधा क्या करते हैं, लंब खींचकर उस पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहें तो यहाँ भी लंब है, ये भी तुम्हें लंब दिख रहा होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन भी इससे परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन भी इस पर में परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ गए ना। अब आगे सुनो, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम लोग ए से, है ना, ए से मेरे बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ए से, है ना, ए से इस वाले लाइन जो तुम्हें चलो इसका नामकरण में कर लेते हैं, ठीक है। ए है, पी है, बी है, इसे हम लोग नाम दे देते हैं मेरे बच्चों यहाँ पर, चलो नाम देते हैं हम लोग इसे, हम लोग क्यू, ठीक है, नाम दे रहे हैं यहाँ पर क्यू। क्लियर है ना। अब एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, और एक परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। क्लियर है। अब नामकरण करते हैं, तो ध्यान से देखो, यहाँ तुम्हें परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो नामकरण कर दिए, ए क्यू हो गया, यहाँ पर नाम देते हैं सी। अब इसका भी नाम दे दो फिर, ठीक है, जब इसका भी नाम दे दिए तो इसका भी नाम दे दो, काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ नाम हो जाएगा ए पी बी सी क्यू दे दिए, यहाँ दे दो इसे तुम आर नाम दे दो, है ना, इसे एस दे दो, इसे टी दे दो। अब क्या किए, ध्यान से देखो, ए क्यू हम लोग लंब ड्रॉ किए कहां पर, पी और एस पे, ठीक है। उसी तरह पीसी लंब ड्रॉ किए कहां पर, बी और टी पे, ठीक है, सॉरी बीटी पे हम लोग क्या किए, लंब ड्रॉ कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहा होगा, क्या क्या त्रिभुज है, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज है मेरे बच्चों पी बी सी। ध्यान से देखो, है ना, क्या क्या दे रखा है, त्रिभुज ए पी क्यू, ए पी क्यू, है ना, और त्रिभुज क्या दे रखा है, पी बी सी, पी बी सी। ये क्या है, समरूप है। अब समरूप कैसे, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ये तुम्हारा ए समरूपता से क्या हो गया, है ना, ए जो समरूपता का रूल है, जानते हो ना ये बात, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है, पढ़ चुके हैं बात हम लोग। तो ध्यान से देखो, ए समरूपता से क्या हो गए, ये समरूप हो गए। तो जब समरूप होते हैं तो क्या होते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर कि समरूप किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम लोग समझ लेते हैं समरूप कैसे हो रहे हैं। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हें एक कोण तो 90 डिग्री का दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छी बात है। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, जो तुम्हारा यहाँ पर लाइन ए क्यू है और लाइन पीसी है, दोनों क्या है, समांतर है। क्यों, क्योंकि हमने ए क्यू एक्स एक्सिस के समांतर लाइन ड्रॉ किया है और पीसी भी किसके समांतर है, एक्स के समांतर है। तो ए क्यू और पीसी भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ कोई दो समांतर रेखाओं को क्या कर रहा है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो संगत कोण भी बराबर होते हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पर ए और पी क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे कहें, एंगल पी ए क्यू और एंगल बी पी सी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों संगत कोण भी हो गए। क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं आगे, तो देखो यहाँ पर दो कोण दिख रहा है, ये वाला कोण, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2, ठीक है, दोनों क्या दिख रहे हैं, तो बराबर दिख रहे होंगे। या फिर ऐसा भी कर लो, एंगल 1 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 और एंगल 4 के बराबर है। क्लियर है ना। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, है ना, यहाँ पर हमें एंगल या फिर डबल ए जो समरूपता का रूल होता है, उससे दोनों त्रिभुज समरूप मिल गए। तो समरूप हमें मिल गया, तो इसके पीछे अब हमें क्या क्या मिला मेरे बच्चों, समरूप जब मिलता है तो तुम्हें एक बात पता है, क्या बात पता है, ध्यान से देखो, तुम जानते हो ये बात को कि संगत भुजा क्या होते हैं, आपस में समानुपाती होते हैं, ठीक है। संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती। तो यहाँ पर क्या क्या समानुपाती होगा, एपी, सबसे पहले लिखो तुम एपी, ठीक है, एपी
बटे पी बी, ठीक है, बराबर में ए क्यू बटे पी सी बराबर में पी क्यू बटे बी सी। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि संगत भुजा मेरे बच्चों क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ये बात समझ में आ गया ना। अब सारा वैल्यू को पुट करो, तो एपी का वैल्यू क्या दे रखा है, ए और पी के बीच की दूरी मेरे बच्चों यहाँ पर m1 दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। ए और पी के बीच की दूरी क्या दिख रहा है तुम्हें, m1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा, m1 दिखा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखा तुम्हें, m1 दिखा। तो बस यहाँ पर क्या कर दो, m1 लगा दो। अब देखो यहाँ पर P और B के बीच की दूरी क्या दिख रहा है तुम्हें, m2 दिख रहा है, तो बस यहाँ पर m2 लगा दो, रहा तुम्हारा m2। क्लियर है। फिर AQ देखो, A और Q मेरे बच्चों, तो A और Q का दूरी क्या हो जाएगा, x माइनस x1, क्योंकि यह दूरी जो तुम्हारा x माइनस x1 है, तो ये दूरी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर है। तो बस यहाँ पर x माइनस x1 लगा दो, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में PC है, देखो क्या है तुम्हारा PC, तो PC का क्या वैल्यू दे रखा है, अगर ये दूरी तुम्हारा x2 माइनस x1 है, तो ये दूरी भी तुम्हारा x2 माइनस x1 हो जाएगा, सॉरी x2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी तुम्हारा x2 माइनस x हो गया। अब आगे देखो PQ मेरे बच्चों, तो PQ तुम्हें कहाँ दिख रहा है, ये रहा P और Q, तो यहाँ पर जो तुम्हें दूरी दिख रहा है y माइनस y1 है, तो ये दूरी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1। क्लियर है ना। तो मेरे बच्चों y माइनस y1 हो गया। उसी तरह ये दूरी तुम्हारे y2 माइनस y दिख रहा है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y हो जाएगा, ठीक है, y2 माइनस y। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से देखो, m1 बटे m2 बराबर है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 से। तो पहले हम लोग इसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 बराबर में हो जाएगा x माइनस x1 बराबर, सॉरी, बटे x2 माइनस x। अब सोल्व करो मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वज्र गुणन करते हैं, ठीक है। सभी को पता है कैसे करना होता है। यहाँ पर जो m1 है ये गुना हो जाएगा x2 माइनस x के साथ में, ये बराबर में आ जाएगा। फिर ये जो m2 है ना, ये गुना हो जाएगा किसमें, x माइनस x1 में। ये बात तो सबको जानते हो, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो में क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है ना, इस वाले टर्म को हम लोग अगला पेज में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है, m x2 माइनस x दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या दे, m x2 माइनस x, ठीक है। यहाँ पर m1 है, ठीक है, सॉरी m1 छूट गया था, हम लोग यहाँ पर पहले m1 लगा लेते हैं। बराबर में हमारे बच्चों ध्यान से देखो, बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में दे रखा है m2 इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है, m2 इंटू एक्स माइनस x1, m2 इंटू एक्स माइनस x1। अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद देखो मैं क्या मिलता है, ठीक है। आगे सोल्व करो तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो मैं क्या मिल जाएगा, यहाँ पर m1 x2 माइनस m1 x बराबर में m2 x, है ना, m2 x माइनस m2 x1। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, अब हमें क्या करना है, तो ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रहा है, इधर m1 दिख रहा है, ठीक है, इधर तुम्हें क्या दिखा, x2 दिखा। क्लियर है। इधर m1 दिख रहा है, इधर x दिख रहा है, इधर m2 है मेरे बच्चों, यहाँ पर x है। तो हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ x और यहाँ x, ठीक है, दिख रहा है ना, इन दोनों को एक साइड लेकर आते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, m1 x2 जो तुम्हें m2 x1 दिख रहा है ना, इसे इधर लेके आ जाओ, तो प्लस में आ जाएगा m2 x1 बराबर में क्या आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर समझो, m2 x को छोड़ दो, m2 x को छोड़ दो, और जो तुम्हें माइनस का m1 x दिख रहा है इधर लेके आ जाओ, तो माइनस का m1 प्लस इधर आ जाएगा, माइनस का m1 था इधर, प्लस का m1 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो, तो तुम्हें एक चीज कॉमन दिख रही होगी, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर में m2 प्लस m1 कॉमन ले लेंगे x, तो हमें क्या मिल जाएगा, m2 प्लस m1 इंटू का x मिल जाएगा। अब ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, इस x को छोड़ दो मेरे बच्चों, और m2 प्लस m1 को इधर लेके आ जाओ, तो m1 x2 प्लस m2
x1 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, इधर x बचेगा। तो इतना सोल्व करने के बाद मेरे बच्चों तुम्हें क्या दिखा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 बराबर का x दिखा। तो सेम टू सेम काम हम लोग y के लिए भी करेंगे मेरे बच्चों, है ना, y के लिए भी करेंगे इसी प्रकार, ठीक है। तो इसी प्रकार हमें y के लिए भी क्या मिल जाएगा, तो ध्यान से देखो, m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ पर x1 छूटा है, ठीक है, 1 छूटा था। फिर यहाँ पर तुम्हारा m1 प्लस m2 हो जाएगा बराबर में y। तो अब मेरी बात सुनो, ठीक है। तो हमें देखो क्या मिल गया, x और y मिल गया, हमें पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, x और y, ठीक है, x और y। अब देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, जब भी m1 m2 के रेशियो में विभाजित होता है तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या मिल गया, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कोमा y के लिए क्या मिला, तो ध्यान से देखो, y के लिए हमें मिल गया m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। मेरे बच्चों यहाँ जो तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा है ना, ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, इसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ जब हम लोग डिराइव कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी pxy ले चुके थे, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या होता था, pxy ही निकालना होता था, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना तो हम समझेंगे कब pxy निकालना है, कब m1 m2 निकालना है, सब कुछ तुम्हें क्लियरिटी के साथ मिल जाएगा। तो बस हम लोग समझने के लिए कुछ इस तरह से लिए हुए थे, ठीक है। अब आगे देखो, तो हमें एक फॉर्मूला मिला pxy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कोमा y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2 मेरे बच्चों, ठीक है। अब इसे याद रखने का तुम्हें एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। तुम्हें करना क्या है, बस यहाँ पर pxy लिख लो, ठीक है, pxy लिख लो। फिर आगे क्या करना है, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, आगे क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर mx प्लस mx लिख लेना है, ठीक है, mx प्लस mx लिख लेना है। और इधर क्या लिखना है, my प्लस my लिख लेना है, और कुछ नहीं करना है। और नीचे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, m प्लस m लिखना पड़ेगा, और नीचे भी m प्लस m लिखना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, एक बार यहाँ 1 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, एक बार यहाँ 1 लगाओ, यहाँ पर 2 लगाओ। मेरी बात समझ में आ गई ना। अब क्या करो, अब अगला काम तुम्हें भी क्या करना है, तो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ पर 1 2 1 2 कर दिए, अब ऊपर भी 1 2 1 2 करना है। तो ये एक बार हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, m1 के लिए m1 में हम लोग 1 लगा रहे हैं, एक बार m2 में हम लोग क्या लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं। यहाँ भी 1 लगाए, यहाँ भी 2 लगाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हम लोग यहाँ पर m1 में 1 लगा दिए ना, तो x में यहाँ पर 2 लगा दो, और यहाँ पर m2 में सॉरी m में 2 लगा दिए, तो x में यहाँ पर 1 लगा दो, यानी कि mx लिख लो, 1 2 2 1 कर दो, सिंपल सी बात। अगर यहाँ पर 1 है तो इधर 2 लिखो, इधर 2 है तो इधर 1 लिखो। आई बात समझ में। उसी तरह यहाँ भी m1 है तो यहाँ पर y2 हो जाएगा, इधर m2 है तो इधर y1 हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, pxy है ना, pxy mx प्लस mx बटे में m प्लस m, फिर इधर my प्लस my बटे में हो जाएगा m प्लस m। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग सेम टू सेम फॉर्मूला को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर समझो, एक बार हम लोग यहाँ पर पहले 1 लिखे थे ना, अब यहाँ पर क्या करो, इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो, इधर 1 लगा दो, यहाँ 1 लगा दो, इधर 2 लगा दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस कहने का मतलब सिंपल सा है कि हम लोग इस वाले m2 x1 को इधर लिख दिए पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या 1 लगा दो, इधर 2 लगा दो, इधर 1 लगा दो, इधर 2 लगा दो, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं तो ध्यान से देखो, क्या करो, इधर 2 लगा दो, इधर 1 लगा दो, इधर 2 लगा दो, इधर 1 लगा दो। तो यहाँ पर m2 है ना, y1 m1 y2, बस कहानी क्लियर है। तो याद रखने का तरीका भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब एक बात तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से देखो, अभी तक हम लोग जितना भी प्रोसेस किए, क्या क्या किए, सब कुछ यहाँ पर ना, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है,
ठीक है, सब कुछ क्या है, इतना जो भी हम लोग काम किए यहाँ पर सब कुछ मेरे बच्चों यहाँ पर तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें नोट्स भी तो चाहिए होगा, है ना, बिना नोट्स का कैसे काम करोगे? तो नोट्स बनाने के लिए ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा। क्या क्या किए हैं सब कुछ हमने यहाँ पर लिख कर ऑलरेडी रख रखा है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जब फेयर करोगे तो यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है सबको लिखना। मेन मेरे बच्चों क्या था, समझना इन सब चीजों को, कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में हमें क्या फॉर्मूला मिल गया मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखो, हमें ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, हमें क्या मिला, ये फॉर्मूला मिला, ये वाला हमें फॉर्मूला मिल गया। अब तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर m है n है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करो, यहाँ पर m ले लो, है ना, यहाँ n ले लो। मतलब क्या, तो ध्यान से देखो, इसे m1 मानो, इसे m2 मानो, इसे m1 मानो, इसे m2 मानो। कई जगह mn भी देखने के लिए मिलेगा और कई जगह m1 m2 भी देखने को मिलेगा। तो तुम्हारे बुक में ज्यादातर क्या दे रखा है, m1 m2 दे रखा है, क्लियर है ना? तो चलो इसी फॉर्मूला को लिख लो एक बार फिर से, इसी बहाना याद भी हो जाएगा। pxy मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, इधर mx प्लस में फिर mx, फिर इधर my प्लस में फिर my, नीचे m प्लस m, फिर m प्लस m। इतना लिख लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, हम लोग एक काम करते हैं, अब m1 m2 लगाना है। तो यहाँ m1 m2 है ना, m1 m2 इधर लगा, इधर m1 m2 लगा दो। यहाँ पर 1 लगाए, यहाँ पर 2 लगाओ, यहाँ 1 लगाए, यहाँ 2 लगाओ। ठीक है, अब आगे देखो, तो यहाँ पर 1 आ गया है तो इधर 2 लगा दो, इधर 2 आ गया है तो इधर 1 लगा दो, यहाँ m1 है तो इधर y2 लगा दो, इधर m2 है तो इधर y1 लगा दो। बस काम क्लियर है, क्लियर है ना? अब बढ़ते हैं आगे, देखो, है ना, यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो मेरे बच्चों तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा, क्या चीज, ध्यान से देखो, यदि बिंदु P रेखाखंड, है ना, AB के मध्य में स्थित हो, तो मिड पॉइंट वाला तो हम लोग काम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा हम लोग चर्चा करेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तब। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे बच्चों P, है ना, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, P xy यानी मिड पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, है ना, फिर y1 प्लस y2 बटे में 2। अब बोलोगे ये कैसे बन रहा है विभाजन फॉर्मूला से, तो ध्यान से देखो, जब भी मध्य में स्थित होगा तो 1:1 में बांट रहा होगा, बात समझ पा रहे हो ना? तो करना क्या है, ध्यान से देखो, जो तुम्हारा m1 का वैल्यू 1 लेना है और m2 का वैल्यू भी इसमें 1 लेना है। ठीक है, m1 m2 का वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। तो जब m1 m2 का वैल्यू 1 ले लेंगे तो नीचे तो 2 आ जाएगा, ये बात तो जान रहे हो। और यहाँ पर ध्यान से देखो, चलो इसे हम लोग बना ही लेते हैं एक बार। तो देखो pxy, है ना, क्या होता था अपने पास, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, फिर कोमा इधर आता था, तो होता है हमारे बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब देखो यहाँ पर क्या है, दिख रहा है तुम्हें, मिड पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, मिड पॉइंट बोला है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है हमारे बच्चों, तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ का दूरी मान लिया जाए 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ का भी दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा, यानी कि 1:1 में बांट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, m1 और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे बच्चों, यहाँ पर m1 का वैल्यू भी 1 और m2 का वैल्यू भी 1। तो m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में रख दो, तो ध्यान से देखो में क्या मिलता है। ठीक है, ध्यान से देखो में क्या मिलता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा pxy बराबर में m1 का वैल्यू को 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x2 मिलेगा, प्लस m2 का वैल्यू को भी 1 रखना है, तो यहाँ पर x1 मिल जाएगा, और नीचे 1 प्लस 1 यानी कि 2, दोनों डायरेक्ट इसे लिख देते हैं 2। ठीक है, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। उसी तरह इधर क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ध्यान से देखो, यही फॉर्मूला तो हमें कुछ यहाँ मिला है। ठीक है, यही फॉर्मूला तो मिला, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। बस काम क्लियर है मेरे बच्चों, ठीक है, बस काम क्लियर है, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब देखो अगला कंसेप्ट एक है ना, एक कंसेप्ट और दे रखा है, क्या, यदि P रेखा, यदि P कोई बिंदु होगा, ठीक है, रेखाखंड AB को K और 1 का अनुपात में बांट रहा है। इसका मतलब क्या है, हम लोग और चर्चा करेंगे जब अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, यह रेशियो इतना काम का चीज है ना कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन को
छोटा करके आंसर करता है। ठीक है, बहुत ही कारगर वाला यह मेथड है। तो ध्यान से देखो, मैं करना क्या है कि और एक का अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, तो जब विभाजित करें इस वाले अनुपात में, तो उसका हमें फॉर्मूला क्या लेना है। तो मेरे बच्चों देखो, यहाँ पर m1 का वैल्यू के लेंगे और m2 का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग 1। तो m1 के बदले क्या लगा दो, यहाँ पर के लगा दो, और m2 के बदले क्या लगा दो 1, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को भी याद रखना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहां से देखो क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन सबसे पहले बात तो झारखंड बोर्ड के क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम में मेरे बच्चों 2026 में आ चुका है या 2022 में आ चुका है, मतलब कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वाला टॉपिक है ना। मैंने स्टार्टिंग में कह रखा है कि यहाँ से तो एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता ही है, और हमारे झारखंड बोर्ड में तो 100% तय है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही, और एक ही फॉर्मूला है, वही विभाजन सूत्र का फॉर्मूला। ठीक है, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो हमारे झारखंड राज्य में, ठीक है, हमारे झारखंड राज्य में ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलो कहाँ आया है, तो मैट्रिक एग्जाम में। ठीक है, अब देखो आगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग वाला क्वेश्चन है। फॉर्मूला में जो भी वैल्यू दे रखा है उसे पुट करो। तो सबसे पहले तो क्या करो, एक डायग्राम बना लो तुम्हारे सुविधा के लिए। एक डायग्राम बना लो ताकि हम समझ लेंगे। एक पॉइंट ए दे रखा है, एक पॉइंट बी दे रखा है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चों -1, 7, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -3। ठीक है, अब बोला क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो पॉइंट ए और पॉइंट बी को, है ना, मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांट रहा है। यानी कि हमें एक पॉइंट निकालना है P। ठीक है, एक हमें पॉइंट निकालना है P जो A और B को, ठीक है, जो A और B को 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में दे रखा है ना। क्या एग्जाम्पल था, यहाँ रांची है, यहाँ बोकारो है। हम लोग हॉस्पिटल बनाए थे कैसे, 1:2 के दूरी वाला, याद है ना। सेम टू सेम कहानी हमें यही करना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, तो ध्यान से देखो, है ना, क्या दे रखा है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का हमें एक पॉइंट निकालना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का एक पॉइंट हमें निकालना है जो इन दोनों के बीच की दूरी को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है, चलो सबसे पहले हम लोग सारे वैल्यू का नामकरण करते हैं। मतलब क्या, m1 का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और m2 का वैल्यू क्या दे रखा है मेरे बच्चों, है ना। m2 का वैल्यू क्या दे रखा है, m2 का वैल्यू दे रखा है मेरे बच्चों यहाँ पर 3। ठीक है, ये बात समझ गए। ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये बात तो जानते ही हो। ये तुम्हारा x2 है और ये तुम्हारा y2 है, ये बात भी जानते हो। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है, विभाजन फॉर्मूला को लिख लेना है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, विभाजन फॉर्मूला क्या होता है, pxy बराबर में हो जाएगा mx + mx, सबसे आसान तरीका याद रखने का। फिर नीचे क्या हो जाएगा, m + m, फिर इधर my + my बटे में m + m। ठीक है, इतना लिखने के बाद तुम्हें एक तरीका और बताया गया है। क्या तरीका है, ध्यान से देखो, यहाँ 1 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ, इधर 1 लगाओ, इधर 2 लगाओ। ये बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर 1 लगा दिए, इधर 2 लगा दिए, यहाँ m1 हो गया, इधर m2 हो गया। तो इधर मेरे बच्चों x2 हो जाएगा, इधर x1 हो जाएगा, इधर m1 है तो इधर y2 हो जाएगा, इधर m2 है तो इधर y1 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब सारा वैल्यू को इसमें रख दो, सारा वैल्यू को इसमें पुट करो। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, m1 का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 2 दे रखा है, गुना x2 का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 4 दे रखा है, प्लस में m2 का वैल्यू क्या है 3, और x1 का वैल्यू क्या दे रखा है, तो -1 दे रखा है। नीचे m1 + m2 यानी कि 2 + 3। बस इतना ही काम करना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, याद रखना। 3 नंबर में आसानी से तुम्हें सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और बड़ा आसान भी है, 3 नंबर आसानी से ले सकते हो। आगे देखो, m1 का वैल्यू क्या है इधर, तो 2 है, और y2 का वैल्यू क्या है हमारे बच्चों, तो -3 दे रखा है, प्लस m2 का वैल्यू क्या है 3 है, इनटू, है ना, इनटू में क्या हो जाएगा y1 का वैल्यू, तो इधर का 7 दे रखा है। अब इधर m1 + m2 यानी कि 2 + 3। अब आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या करो, अब आगे सोल्व करो।
तो आगे सोल्व करने के बाद देखो हमें क्या मिलता है। तो इधर तो तुम्हारा पी एक्स वाई हमें पॉइंटर निकालना है, पी एक्स वाई, ठीक है, पी एक्स वाई सोल्व करो। तो 2 चौके 8 हो गया, चलो जी इधर 8 हो गया, प्लस 3 गुनी -1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, बटे में 2 और 3 5, कोमा क्या हो जाएगा इधर 2 गुना -3 मेरे बच्चों इधर हो जाएगा माइनस का 6, प्लस में 7 या हो गया मेरे बच्चों इधर कितना 21, नीचे 5 हो जाएगा। बस इसे सोल्व कर लो। तो पी एक्स वाई हमें मिल गया, 8 में से -3 गया, बचा कितना 5 बटे 5, इधर कितना गया तो ध्यान से देखो 21 रुपए है अपने पास, 6 रुपए का खर्चा हो गया, तो कितना बचा 21 में से 6 गया मेरे बच्चों तो बचा 15 बटे का 5। आगे सोल्व करेंगे तो पी एक्स वाई हमें मिल जाएगा मेरे बच्चों 5 के 5 है ना, ये तो कैंसल, बचा 1, 5 के 5 और 5 दिया 15, यानी कि जो हमें उस पॉइंट का निर्देशांक क्या मिल गया 1,3, जो पॉइंट ए और बी को 2:3 में विभाजित कर रहा है, यानी कि पी एक्स वाई का वैल्यू क्या मिल गया हमें, क्या मिला इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मिल गया हमें 1,3। बस इतना काम करना है, बड़ा ही आसान सा है, ठीक है, इतना काम करना है, बड़ा आसान सा है, क्लियर है ना। अब बढ़ते हैं आगे मेरे बच्चों, ध्यान से देखो जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, यदि बिंदु पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, बनाना शुरू में, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ठीक है, इसका ए पॉइंट का निर्देशांक है 2,4 और बी पॉइंट का निर्देशांक है 8,10। तो बोला है पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब क्या, ध्यान से देखो, यदि पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी तुम्हें दिख रहा है ना, इसका मध्य बिंदु है, यानी कि बीचों बीच का एक पॉइंट है मेरे बच्चों पी, तुम्हें इसी पॉइंट का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, जब भी इस तरह का तुम्हें क्वेश्चन दिखे, समझ जाना मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, यह 1:1 में बांट रहा है, 1:1 में बांटेगा, क्योंकि दूरी को क्या कर रहा है, बराबर भागों में बांट दे रहा है। तो बराबर भागों मतलब क्या, 2 हिस्सा हो रहा है, तो एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, यानी कि 1:1 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ हो जाएगा m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे बच्चों 1। तो सारा वैल्यू को अब रख दो, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है ना, ये y1, इधर आ गया x2, इधर y आ गया y2, क्लियर। अब मेरी कहानी सुनो, ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो तुम्हें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तुम्हें याद भी हो जाएगी, ठीक है, और नंबर फॉर्मूला लिखोगे तभी मिलेगा। तो ध्यान से देखो पी एक्स वाई है ना, पी एक्स वाई, और फॉर्मूला लिखने का तरीका भी तुम्हें बार बार बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से देखो, इधर लिखो एम एक्स, ठीक है, इधर लिखो एम एक्स, एक एम एक्स प्लेयर आता है, पता है, आता है ना, सब जानते हो एम एक्स प्लेयर, ठीक है, वही है एम एक्स लिख लो। फिर है तुम्हारा m प्लस एम, नीचे में m प्लस एम, ऊपर में क्या आ जाएगा इधर बगल में एम वाई प्लस एम वाई बटे में m प्लस एम। मेरे बच्चों अब 1 to 1 2 लगाओ, है ना, 1 to 1 2 करो, तो चलो यहाँ 1 इधर 2, यहाँ 1 इधर 2, यहाँ पर 1 इधर 2, m1 m2 x2 x1 y2 y1। अब सारा वैल्यू को पुट कर दो। तो पुट करने के बाद देखो क्या मिलता है, चलो एक पुट हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो m1 का वैल्यू तो 1 है, गुना x2 का वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, तो 8, प्लस m1 का वैल्यू तो 1 है, x1 का वैल्यू क्या दे रखा है, तो 2 दे रखा है, बटे m1 प्लस m2, यानी 1 + 1 हो गया मेरे बच्चों 2, क्लियर ना। फिर देखो m1 का वैल्यू तो 1 है, y2 का वैल्यू क्या है 10, अच्छी बात है, प्लस m2 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू क्या है 4, नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 + 1 2 हो गया। अब आगे निकालते हैं, तो पी एक्स वाई अपने पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, तो इधर लिख लो पी एक्स का वाई बराबर में 8 गुनी 1 मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 2 गुनी 1 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, बटे में 2, फिर 10 गुना 1 कितना होगा, सभी को पता है 10, प्लस है ना 4 गुनी 1 कितना होगा 4 होता है, ठीक है 4 होता है, बटे में 2। अब आगे सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखो पी एक्स वाई हमें मिल गया 8 और 2 10/2 कोमा 10 + 4 14/2। आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा
2 एके 2 और 2 पंजे 10 है ना, 2 एके 2 और 2 सत्ते 14। ठीक है, तो मेरे बच्चों पी एक्स का जो पॉइंट है ना, यानी बीच का पॉइंट हमें मिल गया 5,7। बस यही काम करना था। तो अब पूछोगे कितना लंबा मेथड है सर, क्या हम लोग आसानी से नहीं बना सकते हैं? बन सकता है, ध्यान से देखो, बन सकता है, ध्यान से देखो। जब भी तुम्हें मिड पॉइंट का निर्देशांक निकालने के लिए बोला जाए, तुम एक काम करोगे, पता क्या काम? x1 और x2 को जोड़ दो। यहाँ x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x2 है, ये तुम्हारा y2 है। इसके लिए एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था, क्या फॉर्मूला है? ध्यान से देखो, पी एक्स वाई, सबसे आसान तरीका है ना, क्या करना है? x1 प्लस x2 बटे का 2, फिर y1 प्लस y2 बटे का 2। तो ध्यान से देखो, x1 प्लस x2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 8 प्लस 2 मिलेगा। x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 8 है, तो x1 प्लस x2 मेरे बच्चों क्या मिल गया हमें? 8 प्लस 2 यानी कि 10 बटे 2। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 10 बटे 2। और y1 प्लस y2, तो y1 4 है, y2 10 है, तो 10 प्लस 4 कितना हो गया? 14 बटे 2। सोल्व करेंगे मेरे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा? 5,7 मिल जाएगा। क्लियर ना? आसान है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। और मेरे बच्चों हमारे झारखंड राज्य के मैट्रिक एग्जाम में 2025 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि 2027 में क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है। ठीक है, जब भी हमारा झारखंड बोर्ड का एग्जाम होगा है ना, मैट्रिक एग्जाम में, तो 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होता है। तो रिपीट होने के बाद हम लोग यह गेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? हम गेस कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन 2027 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो मेरे लिए है ना, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वाला कैटेगरी में आ चुका है मेरे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन आसान है, बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? मतलब क्या? हमें m1 m2 निकालना है। ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो क्या दे रखा है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट ए और पॉइंट बी का लोकेशन निकालते हैं, मतलब फिगर बनाते हैं। ठीक है, ए है और बी है। तो ए का वैल्यू क्या दे रखा है? पॉइंट ए मान लेते हैं अपने से -3,10, और पॉइंट बी को मान लेते हैं क्या? 6,-8। और एक पॉइंट दे रखा है, इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, मध्य बिंदु हो जरूरी नहीं है। पॉइंट दे रखा है -1,6। तो यहाँ पूछा क्या है पता है? कि पॉइंट ए और पॉइंट बी को, जो इन दोनों के बीच का पॉइंट पी है, वह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी कि m1 का वैल्यू क्या होगा और m2 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकाल के बताना है। यानी यहाँ पर हमें m1 m2 निकालना है मेरे बच्चों। क्या निकालना है? m1 m2 निकालना है। ठीक है, क्लियर है जी? बन जाएगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले तो क्या करो, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है अपने पास? पी एक्स वाई। ठीक है, पी एक्स वाई। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, ये फॉर्मूला क्या होता है? m2x1 प्लस m1x2 बटे में m1 प्लस m2 होता है। ये बात तो जानते हो। इधर क्या हो जाएगा? m2y1 प्लस m1y2 बटे में m1 प्लस m2। ये बात भी जानते हैं। अब आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अब आगे सोल्व करते हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, जो जो तुम्हें वैल्यू दिख रहा है सबको पहले रखो। ठीक है, तो यहाँ पर पी एक्स वाई का वैल्यू क्या दे रखा है? -1,6 दे रखा है, रख दो। फिर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? m2 और m1 तो हमें निकालने के लिए पूछा है, तो बस इसे छोड़ दो, m2 को रहने दो। x1 का वैल्यू क्या दे रखा है? ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, इधर तुम्हारा x2 है, ये तुम्हारा y2 है। तो x1 का वैल्यू क्या दे रखा है? -3 दे रखा है, प्लस m1 हमें निकालना है, पता नहीं है क्या है। फिर x2 का वैल्यू क्या दे रखा है? तो मेरे बच्चों 6 दे रखा है। नीचे क्या हो जाएगा?
m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो m2 हमें निकालना है तो छोड़ दो, y1 का वैल्यू क्या दे रखा है तो 10 दे रखा है, प्लस m1 हमें निकालना है, रहने दो। y2 का वैल्यू क्या दे रखा है तो माइनस का 8 दे रखा है, बटे में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों m1 प्लस m2। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा यहाँ पर कैसे निकलेगा, क्या करना होगा, कैसे करें, माथा खराब हो रहा है, चक्कर आ रहा है। भाई कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा, पेशेंस रखो, ध्यान से देखो। तुम्हें एक कंसेप्ट पता है मेरे बच्चों, क्या कंसेप्ट? अगर कोई निर्देशांक 5,6 बराबर है x और y के, एक बात जानते हो ना, इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू 5 होता है और y का वैल्यू 6 होता है, ये बात तो तुम जानते हो, अच्छी बात है। कुछ ऐसा भी क्वेश्चन सॉल्व किए होगे, ध्यान से देखो। अगर 2x प्लस 3 कोमा 3y प्लस 1 है मान लिया जाए, ठीक है, बराबर में 2,3 है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे बच्चों कि जो 2x प्लस 3 ये बराबर हो जाएगा 2 के, और इधर 3y प्लस 1 बराबर होगा किसके? 3 के। ये बात हम लोग जानते हैं ना, ये तो बच्चा वाला कहानी है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट का हमें यूज करना है, ठीक है, इसी कंसेप्ट का हमें यूज करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर -1,6 बराबर किसके है? इस वाले टर्म के लिए। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, जो तुम्हें यहाँ पर टर्म दिख रहा है ना, ठीक है, ये क्या है? x का वैल्यू, ठीक है, और ये जो तुम्हें टर्म दिख रहा है ये क्या है? y का वैल्यू। तो इन दोनों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? निष्कर्ष बहुत सिंपल सा है। क्या निष्कर्ष है? ध्यान से देखो कि ये वाला जो टर्म तुम्हें दिख रहा है, ये वाला टर्म, ठीक है, ये बराबर होगा किसके? -1 के, ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके? -1 के। और m2 इंटू 10 जो टर्म दिख रहा है ये बराबर हो जाएगा 6 के। तो यहां से कोई एक टर्म को लेके बना लो ना, सब में तो m1 m2 दिख ही रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पर -1 बराबर लिखते हैं -3 इंटू m2 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, -3, ठीक है, -3 इंटू m2 प्लस का 6m1 बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, इतना लिख लिए। हमारा काम इतना से भी हो जाएगा। हम लोग 6 बराबर m2 इंटू 10 ना भी लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन फिलहाल पहला क्वेश्चन है तो लिख लो, ठीक है, लिख लो। तो ये 6 बराबर क्या हो जाएगा? 10m2 प्लस, या फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि इधर माइनस है, तो माइनस का 8m1 बटे में m1 प्लस m2। हम लोग मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर इक्वेशन 1 आया है ना, इक्वेशन 2 आया, मान लेते हैं अपने से। तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों में से कोई एक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू भी बराबर मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं बस, ठीक है। तो क्या दे रखा है? ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, इधर -1 है ना, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, काम जानते हो ये बात। तो -1 प्लस m1 प्लस m2 को -1 से गुना कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमें? ध्यान से देखो, m1 प्लस m2 मिल जाएगा और गुना में क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। हम लोग क्या किए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इधर क्या बच जाएगा बराबर में? तो माइनस का 3m2 फिर प्लस का, सॉरी, प्लस का 6m1। अब इसे सोल्व करते हैं, तो कैसे सोल्व होगा? ध्यान से देखो, पहले तो क्या करो? गुना करो, माइनस का m1 माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर में माइनस का 3m2 प्लस का 6m1। मेरे बच्चों m1 m2 को सेपरेट कर दो, m1 को एक साइड रखो, m2 को एक साइड रखो, सेम बिरादरी को एक साइड रख दो, ठीक है, सारे लड़के एक तरफ, सारे लड़के एक तरफ, कुछ ऐसा कहानी। तो इधर माइनस का m1 रहने दो, इधर तुम्हें दिख रहा है माइनस का, सॉरी, प्लस का 6m1 है, इधर आके माइनस का 6m1 हो जाएगा, फिर बराबर में हो जाएगा माइनस का 3m2, इधर प्लस, सॉरी, इधर माइनस का m2 है, इधर प्लस का m2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा? तो ध्यान से देखो, माइनस का 7m1 है ना, माइनस का 7m1 बराबर में आ जाएगा माइनस का 3m2 प्लस का m2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल सा 2m2 मेरे बच्चों। तो देखो यहाँ से माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना? 7m1 बराबर का 2m2,
अब आगे सोल्व करते हैं इसे, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखो अब हमें क्या मिलेगा। इधर m1 है ना, इसको रहने दो। जो तुम्हें m2 दिख रहा है ना, इधर गुना में इसको इधर लेके आ जाओ, तो इधर क्या मिलेगा, m1 बटे m2 बराबर में, इधर 2 है मेरे बच्चों। अब 7 को इधर लेके आ जाओ, 7 m1 में गुना में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो हमें क्या मिलेगा, m1 और m2 का रेशियो क्या मिला, हमें मिल गया 2:7। बस हमें यही निकालना भी था। यानी कि जो बिंदु है ए और बी, ठीक है, और एक बिंदु तुम्हारा पी है, जो इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, इन दोनों रेखाओं को, सॉरी इन दोनों बिंदुओं को 2:7 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बस यही काम करना था, समझ गया ना, अच्छी बात है। तो इसका कोई एक शॉर्टकट मेथड भी है क्या, क्या इसको हम लोग कुछ ऐसे तरीके से बना सकते हैं जो थोड़ा काम हमारा आसान कर दे? तो जी हाँ, बन सकता है। ध्यान से देखो, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए एक हमें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, और वो ब्रह्मास्त्र ये दे रखा है, ये है ब्रह्मास्त्र, ठीक है। क्या ब्रह्मास्त्र, ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा अभी। हम लोग सेम क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। अलग तरीके क्या मतलब, क्या वैल्यू चेंज कर दे, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ जो m1 और m2 हमने माना है ना, इसे हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के रेशियो को k मान लेते हैं। तो ध्यान से देखो कैसे बनेगा सेम क्वेश्चन, हम लोग कितना शॉर्ट बना सकते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो क्या करो, m1, ठीक है, सबसे पहले क्या करो, जो m1 और m2 का अनुपात है ना, इसे कुछ ऐसा लिखो, m1 बटे m2, है ना, ऐसा। m1 m2 का अनुपात हो गया किस, m1 और m2 का अनुपात हो गया किसके साथ में, एक के साथ में। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अब क्या करो तुम, यहाँ m1 बटे m2 को k मान लो, फिर एक हो जाएगा इस तरह से, फिर k और एक का अनुपात में विभाजित हो जाएगा। अब अपने पास फॉर्मूला है क्या, ध्यान से देखो, pxy बराबर में हो जाएगा k, या फिर ऐसा करो, थोड़ा सा एक स्टेप और लिखते हैं, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। फिर क्या लिखे थे हम लोग यहाँ पर, m1 प्लस m2, फिर मेरे बच्चे यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या लिखे थे, m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला से हम लोग अभी लास्ट वाला क्वेश्चन बनाए। अब देखो अपने पास क्या हो गया, अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, ये वाला, ठीक है। तो पहले रिलेट करते हैं फॉर्मूला को, एक पी एक्स वाई बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, फिर इधर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो दोनों में फर्क क्या है, बस हमें इसे समझने के लिए हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये तो तुम्हारा सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूला में बदलाव क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर x2 है ना, इधर x1 है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, इधर x1 हो सकता है, इधर x2 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्क क्या हो रहा है, m1 और m2 के बदले हम क्या लिखेंगे, k+1। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो रहा है पता है ना, m1 बटे m2 है, हम लोग वही मान चुके हैं। तो तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, बाकी सब कहानी वही वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या बदलाव करना पड़ेगा, pxy, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, kx2 प्लस का x1, ठीक है, फिर k+1। आगे सोल्व करेंगे तो ky2 प्लस y1 बटे में k+1। अब सारा वैल्यू को इसमें रख दो, ठीक है। तो ध्यान से देखो हमें क्या क्या वैल्यू दे रखा है, हमें a के लिए वैल्यू दे रखा है -3 10, देखो -3 और 10, ठीक है। तो यहाँ पर रखो, यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा पॉइंट ए है, जिसका निर्देशांक है -3, 10, और पॉइंट बी है जिसका निर्देशांक हमें क्या दे रखा है, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, हमें दे रखा है 6, -8, क्या दे रखा है, 6, -8 दे रखा है, ठीक है। और साथ ही हमें इन दोनों के बीच का कोई एक पॉइंट हमें दे रखा है P, जिसका निर्देशांक हमें क्या दे रखा है, तो ध्यान से देखो, हमें दे रखा है -1, 6, दिख रहा है ना, -1, 6, बस इसे रख दो,
-1,6। अब सारा वैल्यू को इसमें रखो, तो पी एक्स वाई का वैल्यू क्या है -1,6, ये तो रहेगा ही, बराबर में मेरे बच्चों क्या हो जाएगा के, है ना। तो हमें के तो निकालना है तो छोड़ दो, तो के रहने दो। x2 का वैल्यू क्या देख रहा है, ये तुम्हारा x1 है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x2 है, ये तुम्हारा y2 है। तो x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है 6, प्लस में y1 का वैल्यू क्या देख रहा है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। बस ये काम कर लो, ठीक है, बस ये काम कर लो, बटे में k+1 मेरे बच्चों। अब देखो यहाँ पर k इंटू y2, तो k तो रहेगा ही, y2 का वैल्यू क्या दिख रहा है -8, प्लस y1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है, बटे में k+1। देखो सोल्व करना कितना आसान हो जा रहा है। अब क्या करो, सेम टू सेम वही कहानी है, -1 बराबर हो जाएगा 6 इंटू के -3 बटे k+1 के, तो बस लिख लो। तो ध्यान से देखो, -1 बराबर क्या हो जाएगा k इंटू 6 -3 बटे में k+1। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो एक कहानी, अब गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे 1 लगा दो, तो k+1 गुना हो जाएगा -1 के साथ में, इधर क्या हो जाएगा 6k -3, ठीक है। अब सोल्व करो, तो -1 बराबर में क्या हो जाएगा 6k -3। तो मेरे बच्चों क्या करो, k वाले टर्म को एक साइड लेके आओ, और जो तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा है, अचर दिख रहा है, उसे एक साइड लेके चल जाओ। तो -k इधर आके -6k हो जाएगा, -3 इधर -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चों -7k बराबर में -2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना k का वैल्यू आ गया 2/7, 2/7। अब ध्यान से देखो, हम लोग k का वैल्यू क्या माने हैं m1 माने हैं, तो बस यहाँ क्या लगा दो m1/m2 का वैल्यू आ गया कितना 2/7, ठीक है। और यही काम हम लोग कैसे किए थे, हम लोग यही काम मेरे बच्चों इस वाले में किए थे, दिख रहा है ना m1/m2 बराबर 2/7। तो इतना काम हम लोग ना करके ध्यान से देखो हम लोग कितना शॉर्ट में काम कर दिए, कैलकुलेशन में कितना शॉर्ट हो गया, कितना आसान हो गया, आई बात समझ में ना। तो बस हमें ऐसे चीजों को करना है, ये काम हम लोग करना सीख चुके हैं, ठीक है। इसलिए मेरे बच्चों जो फॉर्मूला तुम्हें बताया है ना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, बहुत ही कारगर साबित होता है, ठीक है, तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है, इसे यूज करो, ठीक है। यूज करने का तरीका समझ में आ गया ना, कब यूज करना है, चलो अच्छी बात है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे बच्चों झारखंड मैट्रिक एग्जाम में देखो 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कहाँ आया है 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या बोला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से, दिख रहा है ना, 3:1 में विभाजित कर रहा है। तो ध्यान से देखो, तुम्हें k/1 में दिख रहा होगा, एक दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, एक अलग तरीका k और 1 का अनुपात में दिख रहा है ना, बात समझ पा रहे हो। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे तो काम हमारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलो क्या ये बन जाएगा। ध्यान से देखो, क्या हम लोग k और 1 का जो अनुपात वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं, है ना, थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ध्यान से देखो, पहले तो समझो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा बोल रखा है, ध्यान से देखो, है ना, क्या दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए मेरे बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, जो बिंदुओं को यानी कि 4, -3 को और 8, 5 को 3 और 1 के अनुपात में बांट रहा है। तो हमें इस pxy का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या याद करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। और इससे पहले क्या था क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा फर्क समझ लो। यहाँ पर हमें m1 m2 निकालना था, यानी कि किस अनुपात में बांट रहा है उसे निकालना था, और यहाँ पर अनुपात दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, इस वाले फॉर्मूले को हम लोग यूज किए थे, ठीक है। m1/m2 को हम लोग क्या लिखे थे, के लिख लिए थे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग है। यहाँ पर हमें m1 m2 का वैल्यू दे रखा है, हमें m1 m2 नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या होता है, pxy बराबर में
m2x1 प्लस m1x2 बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2 मेरे बच्चों। अगला क्या हो जाएगा इधर, m2y1 प्लस m1y2 बटे में m1 प्लस m2 मेरे बच्चों। अब देखो आगे, है ना। अब सुनो, सारा वैल्यू को सब पुट करो। तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, तो ध्यान से देखो, हमें मिल जाएगा यहाँ पर pxy, है ना, बराबर में m2 का वैल्यू क्या दे रखा है, ये तुम्हारा m1 है, ये तुम्हारा m2 है। तो m2 का वैल्यू तो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 लगा दो। x1 का वैल्यू क्या है, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x2 है, ये तुम्हारे लिए y2 है। तो x1 का वैल्यू क्या है 4, प्लस m1 का वैल्यू क्या दे रखा है 3, x2 का वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर 8 बटे में m1 प्लस m2। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 3 प्लस कितना, 3 प्लस 1 कितना होगा 4। अब आगे सोल्व करो। तो m2 का वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है 1 है, इंटू y1 का वैल्यू क्या है -3, ठीक है, -3, प्लस m1 का वैल्यू है मेरे बच्चों 3 और m2 का वैल्यू क्या दे रखा है 5 बटे में 4 हो जाएगा। आगे सोल्व करो तो pxy बराबर में हो जाएगा 4 1 4 प्लस 8 दिया हो जाएगा 24 बटे 4। क्लियर है। फिर देखो सोल्व करो तो 3 -3 गुना 1 माइनस का 3 प्लस का 5 दिया 15 बटे में हो जाएगा मेरे बच्चों 4। आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, हमें मिल जाएगा यहाँ पर pxy बराबर में मेरे बच्चों हमें मिल जाएगा 24 प्लस 4 कितना होता है 28 बटे 4 और माइनस का 3 और प्लस का 15 ये हो जाएगा प्लस का 12 बटे में 4। आगे सोल्व करो, ठीक है, आगे सोल्व करो, जो कट रहा है उसे काट दो, ठीक है। तो देखो क्या क्या कट रहा है, तो 4 है कि 4 4 7 28, 4 है कि 4 4 तिया 12। तो pxy का जो निर्देशांक है मेरे बच्चों वो हो जाएगा 7,3। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, जो बिंदु ए और दोनों बी माने हैं जिसका निर्देशांक है 4 -3 और 8,5, इसे कोई एक बिंदु है पी जो 3 और 1 के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 7,3। बस इतना काम करना है, ठीक है, बस इतना काम करना है। क्लियर है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन, हमारे झारखंड राज्य में क्वेश्चन आ चुका है 2018 के मैट्रिक एग्जाम में, ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ध्यान से देखो, बिंदु 5,-6, तो पहले लगाओ यहाँ पर डायग्राम लगाओ, है ना। तो ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है। ए पॉइंट का निर्देशांक दे रखा है 5,-6 और बी के लिए दे रखा है मेरे बच्चों -1,-4, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट, कि इस वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड y एक्सिस को किस अनुपात में काटेगा ये हमें बताना है, y एक्सिस को बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर x का तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x का कोई कहानी है नहीं। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ जो भी यहाँ पर निर्देशांक होगा ना, x का वैल्यू 0 होगा और हमें y लेना पड़ेगा। बात समझ गए, तो बस यही कहानी लगाना है, ठीक है। तो किस अनुपात में काटेगा, तो हमें m1 m2 का वैल्यू निकालना है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा p0y बराबर में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ हो जाएगा m2 x1 प्लस m1 x2, या फिर हम लोग सीधा लिखते हैं, ठीक है, जो पहले यूज करते थे। तो ध्यान से देखो, अपने पास क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। तो किस अनुपात में काटता है ये निकालना है। सारा वैल्यू को पहले पुट करो मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखो क्या क्या दे रखा है, पहले उसको देखो। यहाँ पर x1 दे रखा है, ये तुम्हारा y1 दे रखा है, ये तुम्हारा x2 दे रखा है, ये तुम्हारा y2 दे रखा है। हमें m1 और m2 तो निकालने के लिए बोल रखा है, ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो, इधर pxy ही रहेगा, तो x का वैल्यू 0 है और y तो y ही रहेगा। बराबर में देखो क्या हो जाएगा, m1 रहने दो, हमें नहीं पता है, x2 का वैल्यू क्या दे रखा है, तो -1 दे रखा है, चलो ठीक है जी, प्लस m2 हमें नहीं पता, x1 का वैल्यू क्या दे रखा है 5। अब m1 प्लस m2 करो,
तो हमें नहीं पता है तो छोड़ दो, m1 प्लस m2 रहने दो, ठीक है। कोमा में क्या हो जाएगा, m1 रहने दो, y2 का वैल्यू क्या है तो माइनस का 4 प्लस m2 रहने दो, तो y1 का वैल्यू क्या है माइनस का 6 है, रहने दो, बटे में m1 प्लस m2। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम सोल्व कर चुके हैं। तो ध्यान से देखो, हमें m1 m2 निकालना है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें 0 के बराबर क्या मिल जाएगा, तो 0 के बराबर मिलेगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, m1 इंटू माइनस का 1 प्लस m2 इंटू 5 बटे में क्या आ जाएगा, तो m1 प्लस m2। आगे सोल्व करो इसे, बस आगे सोल्व कर लो, ध्यान से देखो क्या मिल जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा गुना होके, तो मिलेगा क्या हमें, m1 गुनी माइनस का 1 प्लस m2 गुनी 5 बराबर में क्या मिलेगा 0, ठीक है, क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ गुना करेंगे तो माइनस का m1, ठीक है, प्लस का 5m2 बराबर में 0। तो क्या करो, m1 m2 को अलग अलग कर दो, है ना, लड़का एक साइड लड़की एक साइड, तो 5m2 इधर रहने दो, इधर का माइनस m1 था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का m1। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हमें m1 m2 निकालना होता है, तो यहाँ पर 5 रहने दो, इधर क्या हो जाएगा m1, इधर आ जाएगा m2, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, यानी कि m1 और m2 का अनुपात क्या हो जाएगा 5:1 में विभाजित कर रहा है। बस यही काम हमें करना था, कितना आसान है। तो बस यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या था ना, कि हमें x का वैल्यू 0 दे रखा है, ठीक है, x का वैल्यू 0 दे रखा है, और हमें इसी 0 का यूज करके हम लोग m1 m2 निकाले, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज कैसे करता है, सोचेगा यहाँ पर m1 m2 का तो वैल्यू दिया ही नहीं है, तो कैसे इसको हम लोग तुलना करके निकालेंगे। तो अगर नहीं दे रखा है ना, तो यहाँ पर 0 दे रखा है, तो 0 का यूज करो, जब m1 m2 को गुना कर दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे खुफिया जानकारी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना, बात समझ पा रहे हो ना, जगह पे यूज होता है। अब एक बात और सुन लो, इससे पहले ये क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, ध्यान से देखो, इससे पहले क्वेश्चन हम लोग m1 m2 ही निकाल रहे थे मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ पर ना x और y का वैल्यू दे रखा था, तो हम लोग काम आसानी से निकाल लिए, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना। अब देखो यहाँ पर x y का वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक है ना, तो हमें x पता है ना, तो हमें y पता है, बस एक हिंट दे रखा है, यह सिर्फ y एक्सिस को काट रहा है, जब y एक्सिस को काटेगा तो x का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, बस यही जानकारी का तुम्हें यूज करना था। क्लियर है ना, समझ में आ गया है बात, अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, हमारे झारखंड राज्य का मैट्रिक एग्जाम में यह क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, ठीक है। तो तुमसे सिर्फ एक गुजारिश क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, इसे तुम क्या करो, है ना, ट्राई योर सेल्फ, होमवर्क है मेरे बच्चों, खुद से बनाओ, बन जाएगा, इसका जो आंसर आएगा ना कमेंट में बता देना, क्लियर है ना। और नहीं बनता है ना, तो उसका भी एक उपाय है, क्या उपाय, ध्यान से देखो, है ना, क्या उपाय, ध्यान से देखो, उसका भी एक उपाय है, जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है ना, हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे बच्चों मेरे साइड से तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए, ये भी तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क में है, ये कोई पीवाईक्यू नहीं है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए दे रखा है, क्लियर है ना। चलो अगला बढ़ते हैं मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही, उम्मीद है सेशन समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। जो भी तुम्हें दिक्कत होती है सबके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी और वेरायटी नहीं बचता है क्वेश्चन का, लगभग सारा टाइप का क्वेश्चन बन चुका है मेरे बच्चों, ठीक है। इतना क्वेश्चन कर लोगे तो हमारे झारखंड राज्य के जो मैट्रिक एग्जाम होता है ना, वहां पर तुम आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हो, क्लियर है। तो मेरे बच्चों आज के क्लास का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए मेरे बच्चों तुम्हें क्या करना होगा, हमारे एप्लीकेशन गुरु मंत्रा को क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक हमने कहाँ दे रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम्हें वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर वहां नहीं भी मिलता है ना, तो अपने पास एक हेल्पलाइन नंबर भी है, यहाँ पर व्हाट्सएप करना, तुम्हें लिंक मिल जाएगा, या कोई भी तरह, है ना, किसी भी तरह कोई भी जानकारी हो लेना हो, इस वाले हेल्पलाइन नंबर में तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। कोई हेल्प चाहिए वो भी मिल जाएगा, कोई डाउट हो रहा है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे बच्चों एक बात और, हमारे एप्लीकेशन गुरु मंत्रा में टेस्ट सीरीज भी आ चुका है, वहां पर टेस्ट दो अपना, है ना, एनालिसिस करो, खुद के परफॉर्मेंस को जानो, कमजोर पॉइंट जानो,
है ना, किस वाले पॉइंट में तुम अच्छे से काम कर रहे हो, तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सब कुछ का तुम्हें विश्लेषण मिल जाएगा। तो मेरे बच्चों जरूरी है हमारा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, फायदे में रहोगे। क्लियर है? चलो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। मेरे बच्चों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो और झारखंड बोर्ड में टॉप करने की कोशिश करो। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।